तो दोस्तों आज है फरवरी की 6 तारीख और मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है। धूप भी अब तेज़ होने लगी है। तो जैसे जैसे मौसम बदलेगा या हम मार्च की तरफ जाएंगे वैसे वैसे पौधे भी डोरमेंसी पीरियड से बाहर आते जाएंगे। इनकी ग्रोथ भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी और जो भी गर्मियों के पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो इस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है यानी फरवरी के महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है वो एक तो रहता है प्रूनिंग करना, जिससे पौधों को थोड़ा हल्का महसूस हो और जब उनका ग्रोइंग सीजन आए या टेम्परेचर उनकी ग्रोथ के हिसाब से सूटेबल हो जाए तो वो हैवी ना महसूस करे और जो नीचे से उनकी नई ब्रांचेस हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ लें या ब्लूम करें। तो एक तो रहता है प्रूनिंग करना और दूसरा रहता है फरवरी के महीने में सभी गर्मी के पौधों को जो डोरमेंसी पीरियड में थे उनको वर्मी कंपोस्ट देना या फर्टिलाइज़र देना या नीम खली देना। तो देखिए आज का व्लॉग इसी चीज़ पे है। मैं अपने सारे ही पौधों को वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और जिन जिन पौधों को एनपीके फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है उनको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा ताकि इनकी ग्रोथ आने वाले टाइम में अच्छी से अच्छी हो सके। तो कुछ पौधे थे जो बिल्कुल ही डोरमेंसी पीरियड में जाने के बाद डेड लगने लगे, जैसे कि ये अपराजिता की बेल। बट इसकी मैंने ऑलरेडी प्रूनिंग कर रखी है। आप देखिए यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग कर रखी है, ऊपर से मैंने इसको कट कर दिया है। तो ऐसे पौधे जो आपको सर्दियों के मौसम में खासकर जनवरी में जब ठंड बहुत ज़्यादा अपने चरम पे होती है और टेम्परेचर खास करके नॉर्थ इंडिया में 3 से 4 डिग्री रहने लगता है, तब ऐसे पौधे बिल्कुल लगता है कि ये मर गए हैं या इनमें कोई जान नहीं बची है। तो कुछ लोग इनको उखाड़ के फेंकने की गलती कर देते हैं, बट इनको कभी भी उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए। ये पौधे मरे नहीं होते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसकी ये जो डंडी है ये अभी भी हरी है, या ये अगर आपको ब्राउन कलर की दिख रही है तो इसको आप स्क्रैच करके देखेंगे, अगर अंदर से हरा रंग निकल रहा है तो ये अभी भी जिंदा है। और जैसे ही डोरमेंसी का पीरियड खत्म होगा ये पौधा अपने आप फूट पड़ेगा या ग्रोथ ले लेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसकी प्रूनिंग करना, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बात करते हैं पाम की, तो पाम पूरे ही साल ग्रोथ लेता रहता है। इवन सर्दियों में भी या जब जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी तब भी ये हल्की हल्की ग्रोथ ले रहा था। पर अब इसका पूरा ग्रोथ का टाइम है और छाँव में रखे हुए गर्मी के टाइम पे ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग देता रहता है। तो इसकी भी मैंने सारी जो डेड लीव्स हैं वो हटा दी हैं। अभी भी कुछ डेड लीव्स दिख रही हैं, वो भी हम हटा देंगे जिस तरीके से ये है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। देखिए जब भी आप डेड लीव्स कट करें हमेशा थोड़ी नीचे से करें ताकि पौधा जो है वो हल्का हो जाए। तो ये है इसकी डेड लीव, मैं इसको कट करूंगा यहाँ से। देखिए ये इसकी मैंने डेड लीव हटा दी है। एक और मुझे डेड लीव दिखी है वो है ये भी मैंने हटा दी है। तो इस तरीके से सभी पौधों की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मौसम में। तो काफ़ी पौधों की मैं ऑलरेडी प्रूनिंग कर चुका हूँ। जो आज का ब्लॉग है वो मेनली इस चीज़ पे है कि किस तरीके से अपने पौधों को फरवरी के महीने में फर्टिलाइज किया जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये 10 किलो का वर्मी कंपोस्ट का पैकेट है जो आपको मार्केट से जनरली 200 से 250 के बीच में मिल जाता है। इसे हम खोलेंगे। देखिए खाद देने के या फर्टिलाइजर देने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला कि आप सीधा वर्मी कंपोस्ट या नीम खली लेके
सीधा मिट्टी के बीच में डाल दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब जब आप पानी देंगे तब तब ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी के अंदर रिसता जाएगा या मिट्टी के अंदर मिक्स होता जाएगा और पौधे इसका बेनिफिट लेते जाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन सबको पानी में मिला दें और कुछ दिन रख दें और 2-3 दिन बाद जो है सभी पौधों को वो वाला पानी दें, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और अभी फरवरी की सिर्फ 6 तारीख है, तो अभी वो वाला मेथड करना कि मैं मिट्टी में थोड़ी बहुत खाद दे दूँ, वो शायद ठीक नहीं रहेगा। तो अभी थोड़े दिन हम और रुक सकते हैं खाद देने के लिए। तो इसीलिए अभी जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि मैं ये खाद पानी में मिला दूँ और 2-3 दिन उसको रखे रखूँ और उसके बाद जब मैं इनको वो खाद दूंगा, वो फर्टिलाइज़र दूंगा जो बन के तैयार होगा, उसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए, अब इसको पानी में मिला के रखते हैं। तो देखिए, इसमें मैं कम से कम भी 2 बड़े बाउल जितना वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगा। अब बारी आती है नीम खली की। दो तीन बाउल वर्मी कंपोस्ट लेके बीच में 1 गिलास जितनी हम नीम खली मिला देंगे। उसके बाद हम लेंगे एनपीके। वैसे जनरली एनपीके देने का या एनपीके के साथ फर्टिलाइज करने का पौधे का तरीका ये होता है कि आप मिट्टी में ही इसके 2-3 दाने डाल दें। तो ये है एनपीके 1919। इसको हम कम से कम देते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा देने से पौधे सड़ भी सकते हैं, तो वो रिस्क हम नहीं लेंगे। और इसको 2 से 3 बाउल फर्टिलाइज़र और 1 गिलास नीम खली और 1 मुट्ठी एनपीके 1919 हम डाल देंगे और ऊपर से चला देंगे हम पानी। और देखिए, फिर हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये जो मिक्सचर बन के तैयार होगा, यही पूरा का पूरा हमें पौधों को नहीं देना है, इसके बीच में काफ़ी सारा पानी मिक्स होगा, वो हमें पौधों को देना होगा। तो आप समझ लीजिए, इतने बड़े गार्डन के लिए, इतने सारे पौधों के लिए इतना फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट बहुत होगा। तो यहीं पे ख़त्म होता है मेरा आज का ब्लॉग। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।